नमस्कार। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जनवरी का महीना एक कैंसर सर्विक्स का अवेयरनेस प्रोग्राम का महीना होता है, तो इसलिए आज हम बात करेंगे कैंसर ऑफ द सर्विक्स के बारे में। कैंसर ऑफ द सर्विक्स मतलब बच्चेदानी का मुंह का जो पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और उसमें जब कैंसर होता है तो हम उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। कैंसर के बारे में बात करने से पहले हम दो चीजें समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ नॉर्मल सेल एंड व्हाट इज अ कैंसरस सेल। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज हैं। हर एक टिश्यू का अलग फंक्शन होता है और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ये जो सेल्स रहते हैं वो नॉर्मली ग्रो करते हैं, अपने साइज में भी एंड नंबर में भी अपना फंक्शन कैरी आउट करते हैं, और समय के साथ साथ it dies out, the cells die and the body replenishes them in a very regulated manner। बहुत धीरे धीरे उसको रिकवर करता है, लेकिन ये सब एक रेगुलेशन और रेगुलेटेड मैनर में होता है। ऑन द अदर हैंड, कैंसर सेल इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच ओवरग्रो, मतलब ये अपने नॉर्मल टिश्यू के सेल्स होते हैं जो किसी न किसी कारण या म्यूटेशन से उनमें एक ऐसी ग्रंथि शुरू हो जाती है जहां पे वो ग्रो करते हैं, एंड ग्रोथ ओवर ग्रोथ होता है, एंड ये ओवर ग्रोथ से वो अपने नॉर्मल टिश्यू सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है और स्प्रेड होते हैं। सो दिस इज अ कैंसरस सेल। आज हम बात करेंगे उस मैलिग्नेंसी या कैंसर के बारे में जो इंडिया में एटलीस्ट 1 लाख से ज्यादा डायग्नोसिस हर साल होता है, और उनमें से 60,000 महिलाएं हर साल इस बीमारी से लड़ते लड़ते गुजर जाती हैं। सो दिस इज कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, मतलब कैंसर सर्विक्स। ये गायनेकोलॉजिक कैंसर्स में नंबर 2 लेवल पे आता है आफ्टर कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। सो देखते हैं सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम क्या उसको कैसे स्क्रीन और डिटेक्ट करते हैं, और क्या ये प्रिवेंटेबल है कि नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर की खासियत यह है कि मोस्ट ऑफन पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक, मतलब उनमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, या अगर सिम्टम्स है वो ऐसे सिम्टम्स हैं कि बाकी के भी गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइट डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, बैक एक, पोस्ट कॉइटल ब्लीड, मतलब संबंध रखने के बाद स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना, नॉर्मल पीरियड्स में भी कभी कभी पीरियड्स हैवी होना। ये सब बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है जो दूसरे गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में भी रहता है। इसीलिए अधिकतर महिलाएं इन सिम्टम्स को इग्नोर करती हैं। जब ये इग्नोर करती हैं, तब जब वो डॉक्टर के पास आती हैं, तब ऑलरेडी कैंसर बन चुका होता है, और तब हम डायग्नोसिस और ट्रीट करते हैं। ये पूरा टॉक का उद्देश्य ये है कि हम उन महिलाओं को पकड़ पाए जिनमें कैंसर बना नहीं है, लेकिन कैंसर बनने के पहले जो कुछ स्टेजेस प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, जो कैंसर बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, उन मरीजों को डिटेक्ट करने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब देखते हैं व्हाट इज द प्रोन एज ग्रुप और द रिस्क ग्रुप। पर इससे पहले हम ये देखते हैं किस एज ग्रुप में ये मैलिग्नेंसी या कैंसर हम देखते नहीं हैं। लेस देन 21 years of age एंड मोर देन 65 years of age, ये कैंसर बहुत कम इंसिडेंस में दिखाई देता है। इसीलिए हम कोई स्क्रीनिंग 21 years के पहले या 65 years के बाद नहीं करते हैं। अब हाई रिस्क ग्रुप्स कौन से होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट in cancer of the cervix is the role of human papilloma virus, HPV virus। अब ये HPV वायरस कैसे फैलता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जब हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको HPV इन्फेक्शन है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। अब ये HPV इन्फेक्शन कैसे होता है? इफ यू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अगर आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसका खुद के मल्टीपल सेक्सुअल अदर पार्टनर्स अगर हैं, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर एज ऑफ इंटरकोर्स इज लेस देन 18 years of age, मतलब पहली बार संबंध रखा है 18 years के पहले,
अगर ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स फैमिली में अगर है, अगर प्रॉब्लम्स इम्यूनिटी के साथ है, प्रॉब्लम्स विद इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? नॉर्मली हमारे ह्यूमन बॉडी में मैकेनिज्म्स इतने अच्छे हैं कि अगर कोई कीटाणु या कोई वायरस या कोई भी इन्फेक्शन कहीं पे भी है, हमारी इम्यूनिटी उसको फाइट करने की कोशिश करता है एंड अधिकतर समय वो सक्सेसफुल भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन इज ऑलरेडी वेरी लेस, जैसे HIV कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनमें इम्यूनिटी हम सप्रेस करते हैं, तो उन लोगों में ये वायरसेस बहुत जल्दी पनपते हैं, जिसके कारण दे बिकम एट रिस्क फॉर दिस डिजीज। अब देखते हैं व्हाट कैन वी डू टू डिटेक्ट दिस मैलिग्नेंसी। तो ये डिटेक्शन से पहले आप समझ लीजिए दो शब्द, वन इज स्क्रीनिंग टूल एंड द सेकेंड इज डायग्नोस्टिक टूल। स्क्रीनिंग टूल क्या होता है? स्क्रीनिंग टूल वो मेथड्स होते हैं जो हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में अप्लाई करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब वो मरीज जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, वो आते हैं हॉस्पिटल अपना स्क्रीनिंग कराने के लिए एंड देन पीरियोडिकली स्क्रीन करवाते हैं। डायग्नोस्टिक टूल वो होता है कि मरीज में कोई कंप्लेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट वो चेकअप के लिए आते हैं, फिर हम डायग्नोसिस देख के बनाते हैं और फिर एक डायग्नोस्टिक टूल अप्लाई करते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। स्क्रीनिंग में हमें अभी पता नहीं है कि मरीज को डिजीज है, डायग्नोस्टिक टूल में हमें पता है कि मरीज को ये डायग्नोसिस है और हम उसको प्रूव कर रहे हैं। सो स्क्रीनिंग मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्वाइकल कैंसर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको कहा कि HPV वायरस इन्फेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर सर्वाइकल कैंसर। अब इस वायरस की एक खासियत है, अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि मंथ्स में कैंसर हो जाए। ये बहुत ही एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस होता है, फ्रॉम डेज टू मंथ्स एंड मंथ्स टू ईयर्स। तो इस ईयर्स और ड्यूरेशन के दौरान कैंसर बनने से जस्ट पहले बहुत सारी छोटी छोटी प्री कैंसरस लीजन्स हो सकती हैं, क्योंकि वहां पे डिस्प्लास्टिक सेल्स ग्रो कर रहा है एंड इन कंडीशंस में पेशेंट्स को सिम्टम्स नॉर्मली नहीं होते हैं। तो जब ये मरीज स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आते हैं और हम स्क्रीनिंग करते हैं, ये टेस्ट में हमें समझ में आता है कि मरीज स्क्रीन नेगेटिव है, मतलब उसको कोई परेशानी नहीं है, या स्क्रीन पॉजिटिव है। अगर मरीज स्क्रीन पॉजिटिव है तो उस टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पे आगे इनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सो व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल स्क्रीनिंग मेथड्स? वन इज HPV DNA टेस्ट, second is cytology, third is visual acetic acid test. Most commonly used is cytology, which is also called as pap smear. अगर आप एक जनरल कंसेंसस डॉक्टर्स में लेंगे और पूछेंगे व्हाट इज द सिंगल स्क्रीनिंग टेस्ट विच इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वुड से HPV टेस्टिंग। HPV टेस्टिंग और साइटोलॉजी साथ में करने से भी बहुत अच्छे स्क्रीनिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम लोग अपने सेंटर में साइटोलॉजी या पैप स्मीयर करते हैं। जहां पेशेंट अफोर्डेबल है तो उनमें हम HPV टेस्ट भी करते हैं, बट हर सेंटर में HPV टेस्टिंग अवेलेबल नहीं होती है। दैट इज वाई जहां HPV टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है, आप साइटोलॉजी या विजुअल एसिटिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं। अब अ वेरी स्मॉल थिंग अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में पेशेंट पीरियड से क्लियर होने के बाद हॉस्पिटल आता है, डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर को कहता है कि आई हैव कम फॉर अ पैप टेस्ट और अ सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम टेस्ट। तो डॉक्टर एक टेस्ट एडवाइस करेगा, पेशेंट बाथरूम में जाके अपना ब्लैडर खाली करेगा एंड फिर पेशेंट आएगी। पेशेंट इज मेड टू लाई डाउन ऑन अ टेबल इन अ लिथोटमी पोजिशन। There is no anesthesia or no surgical procedure during this process. The speculum is inserted, a cytobrush is used, and a tissue sample is taken and sent for cytological testing. The report will come after 7 to 10 days. This entire procedure takes only 5 minutes.